देखिए, जो संगति से दूर, जो चर्च की संगति से दूर होकर वचन का प्रकाशन खोज रहा है और आपको एकांत में बुला रहा है कि आप मेरे पास आइए, मैंने दर्शन देखा है और मैं चर्च नहीं जाता, इसलिए प्रभु मुझसे खुद बात करने लगा है और मैं आज ही आपको बता रहा हूं, सुनो, मैंने आपको देखा है कि प्रभु आपको इस्तेमाल कर रहा है। और मैं 50 अध्याय बाइबल पढ़ता हूँ और पास्टर भी मेरी तरह बाइबल नहीं पढ़ते, और मैंने बहुत बहुत कुछ किया। आप मेरे पास आ जाइए, तो आप चले गए। जब आप उसकी सुनने लगेंगे ना, आप खराब हो गए। संगति से हटा करके जिस संगति में आप बढ़े, क्या उससे दूर जाकर आप बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकते। जिस जगह आपको बाग बगीचे में लगाया गया, जहां से आप बढ़ते गए हैं, क्या दूसरा वाद विवाद करने वाला आपको अलग संगति से ले जाकर के करता है? क्या आप वहां पे जाकर कुछ सीख सकते हैं? नहीं सीख सकते। आप नहीं बढ़ेंगे परिजन। हालेलुया। तर्क वितर्क करने से दूर रहें, ये रोग है, इसमें ना फंसे। ऐसे लोग जो आकर आपसे वाद विवाद करते हैं, उनसे आप दूर रहें। उनको आप अपने कांटेक्ट नंबर से हटाएं, उनको आप अपनी फैमिली में आने से दूर रखें। एक आत्मिक जन की पहचान आत्मिक तरीके से होनी चाहिए। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति समझ में आता है, बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति समझ में आता है, प्रभु के स्वभाव में जीने वाला व्यक्ति समझ में आता है। और मुझे मालूम है कि आप जिस चर्च के हिस्से हैं, आप अच्छी तरह परख सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति मेरे जीवन के लिए लाभ है और कौन सी मेरे जीवन के लिए हानि है। देखिए, ऐसे लोग जो होते हैं, उनको एक रोग लग जाता है और वो बेकाम में, मतलब किसी काम के नहीं, वो केवल अपने बाइबल का ज्ञान लेके या फिर कोई और ज्ञान लेकर वो लोगों को छेड़ते रहते हैं। अब मेरे साथ आप एक वचन निकालें, और पहले मैं ये पढ़ चुका हूँ बाइबल, ये वचन कंप्लीट हो गया। ओके, अब आप दूसरी पुस्तक को खोलेंगे, गलातियों के पत्र, उसका 5 अध्याय, उसका 25 और 26 पढ़ेंगे। गलातियों उसका 5 अध्याय, उसका 25 और 26। यहां लिखा है, यदि हम आत्मा के अनुसार जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर एक दूसरे को ना छेड़े और न एक दूसरे से डाह करें। आप क्यों वचन पढ़े हैं? क्या आप इसलिए कि आप जा करके किसी आत्मिक व्यक्ति को छेड़े, उनके ऊपर प्रश्न खड़ा करें? क्या आप वचन इसलिए पढ़ते हैं कि आप वचन से अपने आप को आत्मिक ठहराएं और सामने वाले को आप कम आत्मिक ठहराएं, इसलिए वचन पढ़ते हैं? इसका मतलब यह है कि आप आत्मा के द्वारा जिलाए तो गए, लेकिन आप चलते आत्मा के द्वारा नहीं है। 25 पद में लिखा है, यदि आप आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी, न इससे दाएं मुड़े न इससे बाएं मुड़े। लेकिन यदि आप तर्क वितर्क करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप आत्मा के द्वारा जिलाए तो गए, परंतु आप आत्मा के द्वारा चलते नहीं हैं। आप वचन पढ़ के घमंडी हो गए और आप एक दूसरे को छेड़ रहे हैं। आपको लगता है कि मैंने एक दुष्टात्मा निकाल ली तो अब मैं किसी के बारे में भी बोल सकता हूं। ऐसा नहीं है। आपको बहुत ही मैच्योर होना पड़ेगा उन चीजों में। ऐसे आप किसी के बारे में नहीं बोल सकते। आपको क्या लगता है कि आपने किसी को, आपने एक स्वप्न देखा और आपने जाकर के किसी के नाम को बिना बताए आपने उसके नाम को बता दिया और आप में इस तरह के वरदान काम करने लगे, तो आप किसी भी पास्टर को उल्टा सीधा बोल सकते हैं? कदापि नहीं। इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में जो कुछ भी वरदान दान आया, आपने उसे घमंडी होकर के एक दूसरे को छेड़ना शुरू कर दिया और अपने आप को उत्तम दिखाना शुरू कर दिया।
कोई ना काम ना कोई जिससे कोई रस नहीं निकलता, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, उसमें भी आप लोगों को छेड़ना शुरू कर दिया। ये चीजें खतरनाक हैं। मसीह में ये चीजें नहीं हैं। कितना भी आपके अंदर कुछ भी हो जाए, आप एक दूसरे को डाह से छेड़ नहीं सकते। एक उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति होता है, कुछ सीखने के लिए अपने पास्टर से प्रश्न करता है, और उसका पास्टर जब उसे बताता है, वो कहता है, जी पास्टर, मैं समझ गया, मेरे जीवन का हल मुझे मिल गया, आज मुझे प्रश्न का उत्तर मिल गया। लेकिन दूसरा व्यक्ति इसलिए प्रश्न करता है कि मैं अपने प्रश्नों में अपने पास्टर को या फिर अपने साथ वाले युवाओं को फंसाऊं। यह हुआ घमंडी होकर छेड़ना, डाह करना। आत्मा के द्वारा जिलाए तो गए, परंतु आत्मा के द्वारा चलते नहीं है। एक जन किसी से प्रश्न कर रहा है तो इसलिए कर रहा है कि मैं कुछ उनसे सीख सकूं, लेकिन दूसरा व्यक्ति प्रश्न इसलिए कर रहा है कि मैं अपने प्रश्नों के द्वारा सामने वाले को फंसा सकूं, ये उत्तर ना दे पाए, मैं इस तरह के प्रश्न लेके जाऊंगा। ये डाह है, ये घमंड है। आत्मा के द्वारा आप जिलाए तो गए, लेकिन आप चल नहीं रहे आत्मा के द्वारा। यही होता है घमंडी होकर एक दूसरे को छेड़ना और डाह करना। इसी को बोलते वाद विवाद, तर्क का रोग हो चुका है आपको, और इससे आपका जीवन बिगड़ेगा, सुनने वाले का जीवन बिगड़ेगा। हालेलुया। कितना भी एक विश्वासी कितना भी बाइबल पढ़े, वो अपने अगुवे से ऊपर नहीं जा सकता। उसको अपने अगुवे के हमेशा सुनना ही पड़ेगा, अपने पास्टर की उसे सुनना ही पड़ेगा। कितना भी आप प्रार्थना कर लो, लेकिन आपको अपने पास्टर से प्रार्थना लेनी ही चाहिए। यदि आप नहीं लेते हैं प्रार्थना अपने अगुवे से, यदि आप अपने पास्टर से वचनों को नहीं सीखते हैं, आप घमंडी हो चुके हैं। आप कहेंगे कि मैं खुद पढ़ ले रहा हूं तो मुझे सीखने की क्या जरूरत है। ये तो संसार वाले भी यदि आपको सुनेंगे कि आप इस तरह कर रहे हैं, वो भी आपको बोल सकते हैं आप गलत कर रहे हैं। क्योंकि जिससे आप सीखना शुरू किए हैं, भले आप कुछ भी हो जाएं, उससे आपको हर समय कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिलेगी। इसीलिए लोग आज आत्मिक पिता बना के रखते हैं, अपना एक मेंटर बना के रखते हैं, अपना एक अगुआ बना के रखते हैं, अपना एक चर्च बना के रखते हैं, एक चर्च के सदस्य बनकर रहते हैं, जिससे मैं सीखूं कि किस तरह प्रभु के वचनों में चलना चाहिए, किस तरह अपनी प्रार्थनाओं में लगातार बने रहना चाहिए, किस तरह उपवास करना चाहिए, किस तरह बच्चों को सिखाना चाहिए, किस तरह वचनों को पढ़ना चाहिए, किस तरह प्रभु के आगमन के लिए तैयार होना चाहिए, किस तरह अपनी ऑफरिंग प्रभु को समर्पित करना चाहिए, अपना जीवन को कैसे और अधिक प्रभु को देना चाहिए। ये आपको सीखना ही पड़ेगा। कभी भी अपने जीवन को, तीव्र इच्छा को, जो आपके अंदर बढ़ने की इच्छा है वो होनी चाहिए, लेकिन उसको इस तरह इस्तेमाल ना करें कि वो आपको रॉन्ग वे में लेके चली जाए। हालेलुया। इन दिनों में जो बहुत ज़्यादा चीज़ें उठ रही हैं वो ये हैं कि बहुत सारे युवा अपने आप को अपना आत्मिक पिता उसे बनाना चाहते हैं जिसे देखते हैं कि बहुत फेमस हो, जो बहुत फेमस हो यूट्यूब पर या फिर फेमस हो लोगों में, उसको आत्मिक पिता बनाना चाहते हैं। मैं नहीं कहता बनाना नहीं चाहिए, बनाना चाहिए, परंतु हाँ तब बनाना चाहिए जब आप जिस अगुवे के अधीनता में हैं, जिस आत्मिक पिता के अधीनता में हैं, यदि वो आपको सही से गाइड नहीं कर पा रहा है, यदि उसके काम ठीक नहीं है, यदि वो सही से खुद बुलाहट पे काम नहीं कर पा रहा है, हाँ उसे आप छोड़िए, आप दूसरे को बनाइए। लेकिन जब आपका अगुआ ठीक है, वह आपका अगुआ एक दर्शन पे काम कर रहा है, वो आपको अच्छी लीडिंग पे ले जा रहा है, तो आप उसे छोड़ करके फैशन के तौर पे दूसरे को जो फेमस हो रहा है उसको आप नहीं पकड़ सकते। उनके लिए दूसरा है, आपके लिए दूसरा है। हालेलुया।
मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं बाइबल से। जब आप मेरे साथ पढ़े मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय, मत्ती उसका 17 अध्याय उसके 1 वचन से मैं पढ़ूंगा। वहां पर बाइबल क्या दर्शाती है। 17 अध्याय से 8 पद तक पढ़ेंगे। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया। कौन? यीशु मसीह ने अपने चेलों को पतरस, यूहन्ना और याकूब को लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर उन्हें ले गया और वहां उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ। यानी यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ प्रार्थना के दौरान। रूपांतरण में क्या हुआ कि उसका मुंह जो था सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया, जो एक एपोस्टल के तौर पर मूसा और एलिया एक प्रॉफिट के तौर पर है, उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। यानी यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ, यीशु मसीह का रूप बदल गया, चमकने लगा। और पतरस, यूहन्ना, याकूब सामने थे और वो क्या देख रहे हैं कि एलिया और यूहन्ना यीशु मसीह से बातें कर रहे हैं। और जब उन्होंने ये बातें देखी तो इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहां रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहां 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। आप सोचिए, वह पतरस इस बात को बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसी की सुनो। चेले अत्यंत यह सुनकर डर गए और मुंह के बल गिर पड़े, अत्यंत डर गए। और यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, डरो मत, उठो, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और यीशु को छोड़ और किसी को न देखा। मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं, देखिए, जितने भी परमेश्वर के दास हैं, सब आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना चाहते हैं। वो आपको अपनी बुलाहट जो उनको परमेश्वर ने दी है, जो उनको परमेश्वर ने एक दर्शन दिया है, उस दर्शन और बुलाहट के काम को पूरा करते हुए, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हुए, लोगों को जो प्रभु उनको दे रहा है उनको प्रभु से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और आप यहां पर देखिए कि पतरस, यूहन्ना, याकूब यीशु मसीह को जब एलिया और मूसा से बातें करते सुने तो उन्होंने 3 मंडप बनाने का निर्णय ले लिया। एक प्रभु के लिए बना दो, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए, जो कि बिल्कुल रॉन्ग था। मंडप बनाना है तो केवल यीशु मसीह के लिए बनाना है, क्योंकि यीशु ही प्रभु है। एलिया एक सेवक है, मूसा एक सेवक है, लेकिन यीशु का नाम प्रभु के तौर पर इस पृथ्वी पर दिया गया है। वो प्रभु है। एलिया, मूसा की तरह परमेश्वर के दास अलग अलग कामों पर, कोई प्रॉफिट के तौर पे, कोई भविष्यवक्ता के तौर पर, कोई प्रेरित के तौर पर, कोई पास्टर के तौर पर, कोई शिक्षक के तौर पर, कोई सुसमाचार प्रचारक के तौर पर, हर अलग अलग कार्य पर लोग कार्य कर रहे हैं। लेकिन सबके जो काम का एक अर्थ निकल के आ रहा है वो केवल ये है कि आपके अंदर जो मंडप बनना चाहिए केवल और केवल यीशु के लिए। यीशु मसीह और यानी प्रभु के जगह पर किसी भी प्रभु के दास को नहीं रखना चाहिए। उनका आदर का स्थान अलग है, लेकिन सबसे प्रथम आदर का स्थान प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया।